नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये बोर्ड देख सकते हैं आप, थाना सेंट्रल सेक्टर 12 फरीदाबाद, और यहीं पे पूरे ये सेक्टर 12 कोर्ट का एरिया है, लघु सचिवालय भी है। तमाम वकील यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे न्याय की बात की जाती है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी एक सवाल कि आज वकील ही अपनी न्याय की गुहार के लिए आज सेंट्रल थाने में पहुँचे हुए हैं। उनका न्याय नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है कि वकीलों का जो दूसरे का न्याय करते हैं आज उनका ही न्याय नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज सेंट्रल थाने सेक्टर 12 पहुंचे हुए हो, यहाँ पे न्याय की बात करने के लिए और FIR दर्ज कराने के लिए तमाम वकील इकट्ठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर किस लिए तमाम फरीदाबाद के वकील सेक्टर 12 सेंट्रल थाने पहुँचे हुए हैं, किस लिए FIR दर्ज कराना है। तमाम चीज़ों को आपको अवगत कराएँगे, जानकारी देंगे कि आखिर किस लिए यहाँ पे तमाम वकील सेक्टर 12 के पहुँचे हुए हैं, क्या पूरा मामला है। तमाम मामले पे आपकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे आखिर वकील किस लिए पहुँचे हैं, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ सेक्टर 12 में और किस बात की न्याय मांगी जा रही है। तो देखें ये तस्वीरें, ये सेंट्रल थाना है सेक्टर 12 का और यहाँ पे तमाम वकील पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे न्याय की बात, सर कुछ कह सकते हैं, क्या न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग दूसरे को न्याय दिलाते हैं और आज सेक्टर 12, जी क्या नाम है सर? मेरा नाम आकाश तेवती है सर। सर आज थाने पहुंचे हुए हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आज आप थाने में खड़े हैं, किस लिए? सर थाने में खड़े हैं न्याय के लिए। यहाँ पे जो आज कोर्ट में विजिलेंस ने वकील साहबों के साथ किया है, ये अभद्र व्यवहार, वो गलत है, उसके लिए खड़े हैं सर। क्या गलती हुई थी और किस लिए इतना तुल पकड़ा मामला जो कि आज थाने तक पहुंचना पड़ा? सर ये एक्यूज को पेश करने के लिए लाए थे और उसके बाद जब वहाँ पे वकील साहब वकालतनामे पे उनके साइन करा रहे थे तो उन्होंने वकील साहब के साथ बदतमीजी की और साथ में वो वकालतनामा फाड़ दिया। वकालतनामा ही फाड़ दिया? वकालतनामा ही फाड़ दिया विजिलेंस ने। तो ये राइट तो है नहीं, नहीं राइट नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। वही इसीलिए खड़े हैं सर। अब क्या मांग क्या चल रहा है यहाँ पे थाने में? अभी मांग ये चल रहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो उन्होंने वकालतनामा फाड़ा है और वकील साहबों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो देखें किस तरह से अभद्र व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं वकील लोग। जी सर क्या नाम है? कोई नहीं, एक सवाल कोई डिटेल नहीं पता ना भाई। नहीं, आपसे वो नहीं सवाल करेंगे। आप न्याय करते हैं, न्याय के लिए आप माने जाते हैं और आज थाने में खड़े हैं, नॉर्मल सवाल है, कोई खास सवाल नहीं है। तो आज आप न्याय के लिए क्यों खड़े हैं? मेरे को पता ही नहीं है मैटर का यार। चलिए, आपको जानकारी नहीं है। चलिए, वकील हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सेक्टर 12 सेंट्रल थाने में तमाम देखें वकील किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और खड़े हैं। इन लोगों का आखिर क्या मांग है, इस चीज़ों पे सारी चीज़ों से बात करेंगे। सर न्याय के लिए बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, किस लिए, क्या न्याय मांग रहे हैं आप? न्याय तो मांग रहे हैं सर, क्योंकि आप लोग खुद न्याय दिलाते हैं लोगों को। न्याय मांग रहे हैं सर, क्योंकि जो विजिलेंस वालों ने जो किया है ना कोर्ट में परिसर में अंदर आके इलीगल, उसके लिए परमिशन की बात होती है। परमिशन ली नहीं उन्होंने, बिना परमिशन के उन्होंने सीधा कोर्ट में जाके विजिलेंस में रीडर को और हमारे नायब कोर्ट को और अहमद को जो कि बिना परमिशन के इन्होंने विजिलेंस वालों ने पकड़ा है। कम से कम चलो ठीक है, किसी ने कंप्लेंट की है, मान के वकील ने की है कंप्लेंट, लेकिन परमिशन तो लेनी चाहिए ना आपको कोर्ट परिसर में जाने के बाद। हाँ, कहीं भी जाए परमिशन तो लेनी चाहिए ना, जबकि ये सीधा बोला गया है कि बिना परमिशन के आप किसी को नहीं अरेस्ट कर सकते, और वो भी आप कोर्ट परिसर में जाके। अच्छा, कोई वकालतनामा फाड़ने की बात सामने आ रही है? वकालतनामा फाड़ा है, विजिलेंस वालों ने फाड़ा है, वकीलों से गाली गलौज की, लीडर के साथ कुछ तो बदतमीजी की गई है। रीडर को तो रात को यहाँ पे जैसे लेके गए थे कल, तो उनके साथ हाथापाई की है। हाँ, उनके तो मेडिकल कराया गया, वो सारा सूझा हुआ है रीडर को। जो एक भाइयों को सपोर्ट करते हैं, नायब कोर्ट क्या कहते हैं उनको, नायब कोर्ट कहते हैं ना, उनके साथ भी बदतमीजी नहीं, रीडर के साथ और जो अहमद है उसके साथ जी। अब यहाँ सेंट्रल थाने पहुँच के क्या मांग चल रही है, किस मांग? FIR की मांग चल रही है। किसके खिलाफ? विजिलेंस वालों के। विजिलेंस के खिलाफ FIR की मांग चल रही है। FIR दर्ज करी जाएगी, अगर नहीं करी जाएगी तो कल वर्क सस्पेंड रहेगा। वर्क सस्पेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखें किस तरह से कि वर्क सस्पेंड करने की साफ वकील की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर न्याय नहीं मिला, FIR दर्ज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं
कल की वर्क सस्पेंड रहेगा, कल काम काज जो होता है कोर्ट का वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और सीधी तौर पे बात की जा रही है कि विजिलेंस विभाग की जो कार्रवाई है उससे वकील जो है सेक्टर 12 के बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और आक्रोशित है, जो कि आज सेक्टर 12 सेंट्रल थाने पहुंचे हुए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि लगातार कहीं ना कहीं मांग हो रही है। जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, आज वो न्याय के लिए खुद ही गुहार लगाने के लिए आज सेंट्रल थाने पहुंचे हुए तमाम वकील हैं, तमाम लोग हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर भाई साहब, मीडिया से भी डर लगता है अतिक अहमद वाला प्रकरण ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है जी, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, वकालतनामा नहीं फाड़ना था, वो गलत तो बिल्कुल है, बिल्कुल गलत हुआ। विजिलेंस वालों ने वकीलों को जान से मारने की धमकी दी, अपने आप को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ लिया, अनैतिक कार्यशैली। परमिशन नहीं लिए थे, ऐसे ही घुस गए थे आपके पास। आप भाई साहब, सिविल वर्दी में क्या पता कौन है, अब आप मीडिया में हो, क्या पता अतिक अहमद वाले निकले हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जो घटनाएं देश में हो रही हैं कहीं ना कहीं लोगों को खौफ ज़्यादा कर रही है और ऐसी घटनाएं कई बार आदमी को याद दिलाती है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो आज फिर भी आपके विजिलेंस विभाग की तरफ से हुई है। हाँ बिल्कुल, विजिलेंस को अपनी पूरी वर्दी में आना था, कोर्ट के अंदर अगर आना है तो पूरी वर्दी में आओ, क्या पता कौन है, सिविल में कौन आ जाता है। बिल्कुल वकालतनामा फाड़ दिया, अपने पद का दुरुपयोग किया। हम तो यही चाहते हैं कि एफआईआर हो इनके खिलाफ। यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आप लोगों के साथ अभद्रता की गई है, रीडर के साथ भी मारपीट के मामले सामने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि अपना जो असला है वो भी निकाल कर धमकी दी है जान से मार। असला भी दिखाए, बिल्कुल, रिवाल्वर निकाली है। किस पे निकाले? वकीलों पर ही, और किस पे निकालेंगे, वकीलों को ही जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, सामने ये भी निकल के आ रही है कि वकीलों ने भी मारपीट किया है, कुछ ऐसे सामने बाहर आ रही है। भाई साहब, ये बिल्कुल ही निंदनीय है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वकील तो आपस में सहमे हुए हैं, वकील है कौन? वकील तो सहमा हुआ प्राणी है। अब यहाँ पे सेक्टर 12 पहुँचे हैं कोर्ट में, वही सेंट्रल थाने में। अब यहाँ क्या मांग चल रही है? यहाँ मांग ये चल रही है कि भैया जो कानून का उन्होंने दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ एफआईआर हो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो, बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, मोहन जी, एक मिनट सर, आपको ढूंढ रहे हैं सर, एक मिनट चलिए। तो देखें, तमाम वकील हैं, साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कानून की जो रखवाले की बात हुई है, कानून की दोनों पक्ष कहीं ना कहीं, पुलिस भी उसी महकमे से आती है और वकील होते हैं, न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज दोनों के बीच कहीं ना कहीं नियम और कानून के बीच कहीं ना कहीं पेच अटकता हुआ दिखाई दे रहा। उसको लेकर आज यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं समरसता और समानता को लेकर आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सेक्टर 12 सेंट्रल थाने में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वकीलों द्वारा लगातार यहाँ पे खड़े हैं और मांग की जा रही है कि न्याय की बात हो, एफआईआर दर्ज हो। जिन विजिलेंस विभाग ने जिस तरह से कार्रवाई उनकी की गई, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं ना गंवार गुजरी है वकील लोगों को, और ये आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सेंट्रल थाने सेक्टर 12 में पहुँचे हुए हैं तमाम। सर क्या नाम है सर? यार मेरा नाम पूछ के आपने चलिए कोई नहीं सर, कर तो मैं बोलूंगा ना, डरता नहीं। आपने मेरा नाम पूछ के इंसल्ट कर दी। मेरा नाम मनोज पंडित है और एक ही है मनोज पंडित। हाँ बोलो सर। सेक्टर 12 सेंट्रल थाने, आप न्याय खुद देते हैं और आज न्याय के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं थाने में, क्या वजह है? क्योंकि हमने वो किताबें पढ़ रखी हैं कि हम लॉ के लिए दुनिया के लिए अपीयर होते हैं। अगर कोई गलत को तो तलवार मत उठाओ, लॉ के हिसाब से चलो। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है, हमारा वकालतनामा फाड़ने वाले तो आप कौन होते हो? यानी कलम की मजबूती कलम के साथ ही चलेगी। कलम ही जीतती है, देखा ना अतीक अहमद का हाल। कलम, वहाँ तो कलम नहीं, वहाँ तो बंदूक चली। नहीं, पहले कलम से कि इनका एनकाउंटर नहीं करना, अपने आप ही हो गया। अच्छा, सवाल ये भी आ रहा है कि कई बार मीडिया वाले भी मीडिया बन के वैसे चलन दो। हाँ, मीडिया बन के जाते हैं और आप गोली चलवा के चले तो आप नहीं मार सकते, सबकी जेबों में लगी हुई ऑलरेडी लगी है ना। मैंने सुरक्षा है, लेकिन आज सेक्टर 12 सेंट्रल थाने सुरक्षित है हम। क्या पूरा घटना हुआ कि कल से मामला पूरा गरमाया हुआ है, विजिलेंस विभाग को लेकर लगातार आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसी मामला था कि जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं? हमारा विजिलेंस वालों से कोई दिक्कत नहीं है, जो कार्रवाई जो गलत करेगा वो भरेगा। हमारे तो ये हमारे कंपाउंड में आप ये कह दोगे हु आर यू, आप कह सकते हो वकालतनामा फाड़ दोगे? नहीं। अब वकालतनामा किस लिए लगाए जाते? आपकी सारी पावर्स हम लेके आपके लिए अपीयर होते हैं। आप कौन होते हो कहने वाले कि आप पेश नहीं हो, फाड़ सकते हो वकालतनामा? अभी मुकदमा दर्ज होगा, देखना। मुकदमा दर्ज के लिए यही मुकदमा जब होगा, जब ये लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी,
अंधेरे में प्रशासन कहेगा यार इन्हें फ्री करो, FIR लॉन्च करो। अंधेरे में माई वर्ड, अंधेरे में नहीं, उजाला कम में। अंधेरे में मैं नहीं बोलूंगा, उजाला कम, क्योंकि उस दिन भी अंधेरा था, और आज भी माहौल कहीं ना कहीं शांत बनेगा। नहीं। शांति उसके बाद हल्दीराम से मिठाई आएगी, चलो लड़ते नहीं है, कैरी ऑन, FIR लॉन्च। होना ही है। हाँ, क्या कहेंगे सर? जो बड़े भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखो अपने जितने भी कोर्ट कंपाउंड के अंदर है, किसी भी अपराधी के लिए या किसी भी एक्यूज के लिए वकीलों का हक है कि वो पेश हो और अपेयर हो। किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी अन्य आदमी को इस चीज़ का हक किसी ने नहीं दिया है कि बीच कोर्ट के अंदर वो हमारा वकालतनामा फाड़ दे। जो उनका जो काम था वो बहुत निंदनीय था और इस चीज़ के लिए हम यहीं खड़े हुए हैं और इसी चीज़ के लिए हम FIR करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि FIR हो नहीं। FIR दर्ज होना चाहिए। कानून को हाथ में लेना कितना सही है? गलत है जी। कहीं घुस रहे हो तो पूछ के घुसना चाहिए, बताना चाहिए एक्यूज हम लेके जाएंगे, ऐसे घुस रहे हैं वकीलों को। कानून को अपने हाथ में नहीं हाँ, लेंगे। वकीलों की बेइज्जती कर रहे हैं, अंदर कह रहे तू कौन है। अब इनके खिलाफ FIR। अब ये जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, पता है कितने कितने साल की प्रैक्टिस है। कोई ये नहीं है 1-2 साल वाले, सब कानून को अच्छी तरह जानते हैं। ये इतने बड़े बड़े भाई हैं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्यों? कलयुग है, थोड़ा कानून को मांगने में, अपना न्याय मांगने थोड़ा देर लगती है। 2-3 घंटे हो चुके हैं। कुछ जगहों पे सूचना ये चल रही है कि वकील लोगों ने कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच और विजिलेंस विभाग के साथ मारपीट की है। ये क्या कहाँ तक सत्य है? ये वकील कभी किसी को नहीं मारता। वकील तो मारे हुए जो आते हैं कि हमने मार दिया किसी को, उसकी पैरवी करता है। वकील तो न्याय दिलाने का काम हम तो न्याय दिलाने का कोशिश करते हैं। अपने जो हमें पढ़ाई लिखाई की है कि जी देखो जी इसने ऐसे किया, ऐसे। हम कौन होते हैं मारने वाले? फिर भी आज थाने के बाहर आप थाने में आके खड़े हैं कि आपके खिलाफ जिस तरह से जो अभद्रता की गई है उसके लेके कोई ना कोई कार्रवाई हो, पुलिस करे। ये सारा हमारा परिवार है, ये हमारी सारी बाजू है। हमारा इतना बड़ा परिवार है तो क्यों नहीं जाएंगे हम? अपने हक के लिए लड़ाई हाँ, अपने लड़नी चाहिए और लड़नी चाहिए। जब हम दूसरों के हक के लिए लड़ते तो अब हम आपके लिए लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे कि सारे मीडिया कर्मियों का अगर आई कार्ड देखने लग जाएंगे हम, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? नई टांग क्या है, वो कर दिया काम उन्होंने। अब प्रयागराज में देखें कहीं ना कहीं प्रयागराज की घटना भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद में देखें तो एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे विजिलेंस विभाग की जो कार्रवाई है उससे भी ये वकील जो हमारे पूरे आप सामने देख सकते हैं वो नाराज हैं। कहीं ना कहीं उनकी गुस्सा भी जाहिर है कि कोई भी प्रांगण में या कहीं भी किसी के ऑफिस में घुसते समय वहाँ से परमिशन लेना चाहिए। वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ का वकालतनामा भी फाड़ा गया है और बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो विजिलेंस वाले थे, अरे एक्यूज को पेश कर रहे हो, उसकी तरफ से कोई वकील तो पेश होगा। तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब कि भाई हमारे वकालतनामे को फाड़ दो तुम, और हमारा वकालतनामा फाड़ रहे हो तो तुम हो कौन? कोई भी मुलजिम पेश हो रहा है उसकी तरफ से हम वकालतनामा लगाते हैं, वो हमें अपनी पावर देता है कि मेरी तरफ से मेरे केस की पैरवी करो। वो ही हमने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारा वकालतनामा फाड़ दिया। ना वकालतनामा का तो कहेंगे किसी के जो हिरासत में लेते हैं या गिरफ्तार किए उसके पैरवी भी नहीं इतना, उसको बेल मिलता है। वकालतनामा तो सबसे जरूरी है ना। वकालतनामा हमारी एक पावर ऑफ अटॉर्नी है कि मुलजिम हमें अपनी पावर देता है कि मेरी तरफ से, मुझे तो इतने नहीं पता, नॉलेज नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे केस में क्या चलेगा, इसलिए वो वकील को अपनी पैरवी करने के लिए रखता है। ठीक है, और वही हमने काम किया था। हमारे वकील साहबों ने जो वकालतनामा लगाया था, विजिलेंस वालों ने वो फाड़ दिया। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोशिश की गई। विजिलेंस वाले पता नहीं अपनी कौन सी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, कोई कमी छोड़ी होगी उन्होंने, तभी उन्होंने ऐसा काम किया है। हमारा वकालतनामा फाड़ दिया। उसके चक्कर में हम थाने में आए हैं कि हमारी FIR दर्ज की जाए। हमारा वकालतनामा कैसे फाड़ देंगे विजिलेंस वाले? क्या आश्वासन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि FIR चल रही है बातें, अब देखते हैं क्या होता है। FIR तो हमारी होगी, क्योंकि जब हम पब्लिक लड्डू बांटने के, हल्दीराम के लड्डू बांटने की बात चल रही है कि लड्डू बटेंगे शाम को। नहीं, लड्डू वगैरह देखो ये तो मैं नहीं कह सकता लड्डू बटेंगे नहीं बटेंगे, ले हमारे साथ जो गलत हुआ है तो उसके लिए जो तो हम, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये तो निंदनीय है ही। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मौलिक अधिकारों का कहीं ना हनन समझ में आ रहा है आपको? अधिकारों का जब एडवोकेट्स वकीलों के साथ ऐसा होगा तो आम जनता के साथ क्या करेंगे पुलिस वाले? जो इन्होंने आज पूरी कोर्ट के अंदर वकीलों का वकालतनामा फाड़ा और गर्दन को पकड़ के दीवार में अंदर दे दिया। मारपीट भी हुई है वकीलों के साथ और उनकी चेन भी छीन ली। एक वकील साहब का फ़ोन तोड़ दिया। ये कहाँ का? ये जब हमारे साथ वकीलों के साथ ऐसा कर सकते हैं
तो ये थाने में बैठ के आम जनता के साथ क्या करते हैं? विजिलेंस वाले इनका बर्ताव जो है देखें, एक मिनट रोकूंगा। देखें किस तरह से कि जब आम आदमी जब कहीं पहुंचता है, उसका न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वकील को ढूंढता है और जाके कोर्ट से न्याय के लिए गुहार लगाता है। कोर्ट में सबका न्याय होता है, सबके लिए बात होती है। और लेकिन जब वकील ही न्याय के लिए आज यहाँ थाने में पहुंचे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम और जिस तरह से प्रशासन पे जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जो जांच एजेंसियां हैं सरकार द्वारा नियुक्त की गई, उन पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा कि आखिर इस तरह कैसी घटनाएं होती हैं जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं धूमिल करती हो। क्या कहेंगे? विजिलेंस वाले अपने आप को ये समझने लगे कि तुमसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है, हाई अथॉरिटी समझने लगे। कहीं पे भी कोई रेड मारे, ठीक है, रेड खूब मारो भैया, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम तो वकील है, हम तो जिसको आप पकड़ के कोर्ट में पेश करोगे उसकी तरफ से तो हम पेश होने का हमें अधिकार है, ठीक है, वही हमने काम किया है। उसके बाद विजिलेंस वाले वकीलों को थ्रेट देते हैं कि तुम्हें ये वहाँ फंसा देंगे, वो कर देंगे, वकीलों का ही थ्रेट देते हैं, मतलब दबाव डालते हैं आप। आज जो हुआ इंसिडेंट यही तो हुआ है। उन्होंने वकीलों को मतलब धक्का मुक्की की है। मैं इंसिडेंट पे तो था नहीं, पर धक्का पता चला है, मैंने जैसे वकीलों से पता चला है, धक्का मुक्की की है, थ्रेट दी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वकातनामे फाड़े, ये वकातनामा फाड़ा, ये सबको पता है, ठीक है। हम डीजे साहब की कोर्ट में गए, डीजे साहब ने किया अपनी कार्रवाई करो, वकातनामा नहीं फाड़ सकते, तो हम वो अपनी कार्रवाई के लिए यहाँ खड़े थे। तो आप एक चीज़ आप बताएं कि जो पुलिस विभाग है, प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की बात करूं, पुलिस प्रशासन जो कानून की किताब पढ़ता है या आप पढ़ते हैं, दोनों में कितना का फासला होता है? कोई फासला नहीं है, जो कानून सबके लिए बराबर है। जो किताब वो पढ़ते हैं वही किताब किस थॉट पे आपको कह रहे थे फंसा देंगे? वो जो आईपीसी सीआरपीसी आप भी जानते होंगे, जो वो जानते हैं कब इस्तेमाल करना, कब उसको निरस्त करना है। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ की धमकी दे रहे, किस चीज़ की नहीं धमकी दे रहे। उनको क्या पता कि यार तुमसे तो ज़्यादा हम ही क्या उस चीज़ों से अनभिज्ञ है कि हम जो कानून की बात करते हैं, जो कानून के दायरे में रह के लोगों को न्याय दिलाता है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देता है, उसी पर प्रशासन दबाव कैसे बना रहे हो? क्या सोच के भी कर सकता है प्रशासन? कुछ भी कर सकता है अपने मन में, तो वो कुछ भी कर सकता है। होना कुछ है नहीं, होना तो कुछ है नहीं, पर लेकिन अपने वो तो उनको तो यही लगता है ना कि तुम अपने थाने में बैठे हो। उनको क्या पता यहाँ ये तो कोर्ट है, यहाँ कोर्ट में कोई नहीं दबेगा, वकील कोई नहीं दबेगा, सबको जो वकालत कर रहा है उसको सबको पता है अपने अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो कैसे दब जाएंगे? वो ही यहाँ पे हुआ है, वो अपना थाना समझ रहे थे यहाँ पे। यहाँ पुलिस ने जो ये इंसिडेंट हुआ था कल, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की भी रूलिंग है। अगर मान लो वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट परिसर में आते हैं, विजिलेंस वाले आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें डीजे साहब को या बार के प्रधान जी को, किसी को तो उसमें इन्वॉल्व करते, और जो कार्रवाई होती है नोटिस देते हैं, ठीक है, आपने किसी को विजिलेंस वालों ने छापा मारा, पकड़ा कोई भी, रीडर पकड़ा कोई भी, तो उसके लिए कोई नोटिस देते, कुछ करते। कोर्ट में तो कुछ प्रोसीजर, बार काउंसिल को कहीं ना कहीं चीज़ों की सूचना दी जाती है, या डीजे साहब को? डीजे साहब जब प्रेजेंट मौजूद डीजे साहब होते हैं कोर्ट में, उन्हें तो आप इन्वॉल्व करते कि आपकी कोर्ट के ये है और इन पे हमने ये किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, सब थाने में जाके कार्रवाई। विदाउट सूचना वहाँ पहुँच गए? पहले तो विदाउट सूचना पहुँचे, फिर उनको यहाँ से ले जाने के बाद जो भी कार्रवाई करी वो सारी थाने में करी। चलो हम मानते हैं वो, उसके बाद भी रात को उन्होंने शराब पीकर, जो विजिलेंस वाले थे उन्होंने शराब पीकर उनको बुरी तरह से मारा है। रीडर को भी, अहमद को भी, उन्हें बुरी तरह से मारा है, जिसको आप साफ दिख रहा था कोर्ट में जब पेश किया था। और उसके बाद जब कोर्ट में उनको पेश करने के लिए लेके आते हैं, तो वकीलों के खिलाफ भी वकालतनामा लगाते हैं। कोई ना कोई वकील तो पेश होगा ही, अगर इनकेस कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें वकील ही तो पेश होगा, और कौन पेश होगा? वकील पेश होने के लिए आते हैं तो उनके वकालतनामे फाड़ दिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी करी जाती है। तो ये कहाँ का, जब पुलिस ऐसा, मान लो एक चीज़ है, जब जो भी पुलिस है, विजिलेंस है, अगर पुलिस ऐसा करती है तो सीधी सी बात है, आम आदमी को तो न्याय मिलने वाला ही नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ और है, मान लो उन्होंने वहाँ किया, उसके बाद जब हमारा बार के प्रधान जी हैं और सारे कोर्ट की बार इकट्ठी हो गए, उसकी एक एप्लीकेशन देने के लिए थाने में आई, उसके बाद भी FIR करने में, अब आप लगा लो कब का इंसिडेंट। अब कह रहे हैं? FIR वही की कर देंगे, FIR आप चले जाइए, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। ये देखें ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है कि ये नारे लग रहे हैं। आप देखें आखिर क्यों नारे लगाए जा रहे हैं। देखें थाने के अंदर में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि रीडर थे उनके साथ मारपीट की गई है। विजिलेंस विभाग ने लगातार जिस तरह की जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और उसको लेकर यहाँ पे तमाम वकील यहाँ पे सेक्टर 12 सेंट्रल थाने पहुँचे हुए हैं। विजिलेंस विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है। अभी तक
क्या अभी FIR दर्ज हो गई सर? FIR दर्ज नहीं हुई है अभी। वो कह रहे हैं 15-20 मिनट का टाइम चाहिए हमें, हमारे ऊपर अफसरों का दबाव है। 1 घंटे से ज़्यादा तो आप यहाँ पे खड़े हो गए। उसके बाद भी 20 मिनट का टाइम मांगा इन्होंने, आधे घंटे में, कि आधे घंटे में हमें FIR करके दे देंगे। FIR दर्ज करने में इतना टाइम तो लगता नहीं जितना। ये कहीं ना कहीं ऊपर वालों का, आला का इनका दबाव है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी वही, आम जनता के साथ भाई क्या कर सकते हैं, ये अनीति है कि हम ही पिटे और हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी FIR दर्ज नहीं होती। आरोप तो लग रहा है कि आप लोगों ने पीटा है विजिलेंस विभाग को। ये सब झूठ बात है कि हम लोगों ने पीटा। हमने कोई नहीं पीटा। उन लोगों ने हम पे बदतमीजी करी, उन लोगों ने गले से चैन छीनी, उन लोगों ने हाथापाई करी, उन लोगों ने फोन तोड़ा, और हम तो खाली पिटे और अपनी कंप्लेंट को लेकर थाने में आए, और थाने वाले अभी हमारी सुन नहीं रहे हैं, जिसके लिए सारे वकील विरोध कर रहे हैं। और हम जब तक हमारी FIR नहीं होती है तब तक हम यहाँ खड़े हैं। थोड़ी देर बंद कर देंगे। तो देखें तमाम वकील बैठे हुए हैं और खड़े भी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं सेक्टर 12 सेंट्रल थाने पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों की अपनी मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक जो FIR दर्ज करानी चाहिए वो अभी नहीं हुई है। लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर सेंटर 12 में पहुंचे हुए हैं, थाने में अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। अगर कोई और सूचना होती है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे।